हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा पीयू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई से इंडियन क्रिप्टो मार्केट में जो 1% TDS लागू होने वाला है, हम उससे कंसर्न आज बात करेंगे। यदि हम इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो आज की वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस जितने भी इंडिया के ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जो है किस प्रकार से हमें इसका हमारे जो ट्रेडिंग है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से जो हमारा TDS है वो कैलकुलेट होगा और जो हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो किस तरह से कम हो जाएगा, उस पर हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और हम इससे किस तरह से जो है इस प्रॉफिट मार्जिन को कम कर सकते हैं। प्लस यदि हम देखें तो इस प्रॉफिट मार्जिन से जो हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा 1% TDS का, उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आज की वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे। और हमें ये देखना है कि क्या हम इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करें कि फॉरेन एक्सचेंज का यूज करें, और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वहाँ से किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी वो भी अभी क्लियर नहीं है, और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो इंडियन एक्सचेंज है उनसे ये क्लियर है कि वो अपना जो 1% TDS है वो कैलकुलेट करके जो है उस हिसाब से टैक्स काटेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो 1% TDS है इसकी जो प्रभाव है वो कितना पड़ेगा हमारे इस पे। तो यदि हम इसके प्रभाव की बात करें तो इसका जो है हमारी ट्रेडिंग पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे जो बचने का तरीका वो यही है कि हम अपनी ट्रेडिंग को जो है थोड़ा कम करें, और जो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसको जो है मेंटेन रखने के लिए हमें थोड़ी ट्रेडिंग कम करनी पड़ेगी। प्लस जो है हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो अच्छा हुआ है तो हम इसमें जो है ट्रेडिंग जो है आगे नई ट्रेड ले सकते हैं, यदि नहीं हुआ है तो हम जो है उसको सेल ना करें। क्योंकि जो 1% TDS है, यदि इसकी बात करें 1% जो TDS है ये जो है जब हम कोई ट्रेडिंग के लिए हम किसी भी कॉइन को बाय करेंगे तो उस टाइम इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बाय करते वक्त इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब हम इसको सेल करेंगे तो जो है ये 1% TDS ऑटोमेटिकली जो है इंडियन एक्सचेंज के पॉइंट व्यू से वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली। और यदि हम फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट व्यू से देखें तो अभी उसकी जो है गाइडलाइन जिस तरह से होगी उस तरह से देखी जाएगी। लेकिन हमें फिर भी जितने भी जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको एक मोटी मोटी कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से देखें तो इसका जो है काफ़ी इंपैक्ट हमारी जो मार्जिन है उस पर पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन पे। तो उस मार्जिन को यदि हम देखें तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप ये समझिए कि जैसे जो है मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपये की मैंने कोई ट्रेडिंग ली, तो आप ये समझिए कि इसका जब मैं 1% जो है निकालूंगा तो मुझे जो है 1000 रुपये, मैं इंडियन रुपीज़ की बात करता हूँ, 1000 रुपये मुझे जो है वो TDS के रूप में जो है वो देने पड़ेंगे। प्लस यदि हम आगे की बात करें कि मान लिया आपने 1 महीने में 30 ट्रेडिंग ली, तो आपने 30 ट्रेडिंग ली, आप ये सपोज करिए कि आपने एक ट्रेडिंग पर डे ली। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उस लिहाज से देखें तो 30 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो ये तो हो जाएगा 30,000 रुपये। यानी कि आपको 30,000 रुपये जो हैं वो TDS के रूप में पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका मार्जिन था। यानी कि ये बहुत 1% जो है काफ़ी छोटा दिखता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करें तो 30,000 रुपये 1 महीने में आपको जो है यहाँ TDS के रूप में देने पड़ेंगे। तो इस तरह से देखें तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30,000 रुपये कम होगा। यानी कि यदि आपने जो है 1,30,000 रुपये कमाए यहाँ पे 1 महीने में, तो ये समझिए अब आपकी जो है वो 30,000 रुपये कम हो गई है प्रॉफिट, और जो आपका प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपये ही रह गया है। तो इस तरह से जो है इसका जो है काफ़ी इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ने वाला है। प्लस जो हम 30% टैक्स देंगे वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस लिहाज से जो है इस लिहाज से जो है क्रिप्टो ट्रेडर्स की यदि हम बात करें तो एक तरह से कमर टूट गई है। और उस लिहाज से जो है यदि हम देखें तो पिछले 6 महीने में जो इंडियन एक्सचेंज के वॉल्यूम की बात करें तो वो 90% तक कम हो चुका है। और यदि हम पिछले जो है अप्रैल से अभी जून तक की बात करें तो वो जो है वो 60% जो वॉल्यूम है इंडियन एक्सचेंज का कम हो चुका है। उसी वजह से ये जो इतना वॉल्यूम कम हुआ है, जो इंडियन एक्सचेंज थे, कुछ इंडियन एक्सचेंज जो है बाहर शिफ्ट हो गए हैं, जिन्होंने कुछ दुबई चले गए, कुछ सिंगापुर गए, क्योंकि वहाँ पे जो है क्रिप्टो फ्रेंडली माहौल है। तो उसी लिहाज से, और प्लस वहाँ पे जो टैक्स की जो लिमिटेशन है वो कम है, प्लस वहाँ जो टैक्स का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम है। तो उस लिहाज से जो है जो कुछ इंडियन एक्सचेंज है, चाहे वो वजीरएक्स हो, चाहे वो कोइनबेस हो, Crypto.com, ये जो एक्सचेंज है कुछ प्रमुख एक्सचेंज वो जो है दूसरे देश में शिफ्ट हो गए हैं। तो उस लिहाज से भी यदि हम देखें तो जो इंडियन एक्सचेंज है उनके लिए काफ़ी चैलेंज है, चाहे वो सन क्रिप्टो एक्सचेंज हो या बाकी एक्सचेंज हो, क्योंकि उनको कैलकुलेट करके सरकार को TDS के रूप में देना है। और प्लस जो है यदि हम देखें तो जितने भी हमारे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन वो काफ़ी कम हो चुका है। प्लस यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट पहले से बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, और आगे ये 30% टैक्स प्लस 1 यानी कि 31% यदि हम टैक्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो 1% TDS है ये उस 30% से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यदि हम जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करते जाएंगे ये उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दिखता 1% है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो काफ़ी उस 30% से भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेट करिए, आपने 30 ट्रेडिंग ली तो आपको 30,000 का चूना लग गया। तो उस लिहाज से जो है काफ़ी जो है इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। वैसे यदि हम देखें तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसका 30% जो है वो 30,000 रुपये जाना है, बट वो कब जाना है टोटल का,
यदि आपने टोटल 1,00,000 का प्रॉफिट लिया तो उसका 30% यानी कि 30,000 जाएगा। यदि आपने यहाँ ट्रेडिंग इतनी सारी ले ली तो 1% के हिसाब से आपका 30,000 एक महीने में साफ हो गया। तो उस लिहाज से देखें तो ये 1% TDS जो है काफ़ी खतरनाक है, और क्रिप्टो जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो जो मार्केट है इसमें यदि आप जो है डेली ट्रेडिंग ना करके यानी कि इस तरह से ट्रेडिंग करें कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका इंपैक्ट कम करे, तो आपको थोड़ी ट्रेडिंग कम करनी पड़ेगी। प्लस ट्रेडिंग के अलावा आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि मुझे जो है एक मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस तरह से हम शेयर मार्केट में या जो IPO में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसको जो है डेली ट्रेडिंग या शॉर्ट ट्रेडिंग को थोड़ा कम करके जो है हमें उस हिसाब से जो है देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, और इस तरह एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से लेना पड़ेगा। यदि हम आगे की बात करें तो बाकी जो कंट्री है, चाहे वो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, इन कंट्रियों में जो है क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पे इसको एक तरह से लीगल टेंडर माना जा रहा है। प्लस जो है यदि हम देखें तो इसका जो है आने वाले फ्यूचर जो है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी डाउन है क्योंकि उस जो है सिचुएशन बनी है, तो उस लिहाज से देखें तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट अभी कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं रहेगा और ये बुलिश मोमेंट में भी आएगा। जिन लोगों को इसकी हकीकत पता है या जिन लोगों को पता है कि ये जो मार्केट है या ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है, तो वो इसमें टिके रहेंगे। और जिन लोगों को जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी थी या जो इनको थोड़ी घबराहट होती है, या ये समझ लीजिए कि जिनको जो है ये टैक्स वगैरह का इस झमेले से बचना है, तो वो लोग जो है इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी रेंज से बाहर है। तो उस लिहाज से भी देखें तो ये तो अपनी अपनी मर्जी है कि कौन किस मार्केट में रहना चाहता है, वो अपना अपनी हर ट्रेडर्स का अपना व्यू है। लेकिन हम यहाँ देखें तो इसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर की यदि हम बात करें तो इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अभी मार्केट सिचुएशन उस तरह की नहीं है कि आप जो है ट्रेडिंग कर सकें, लेकिन जो है वो भी सिचुएशन जो है अच्छी हो जाएंगी इन फ्यूचर। यदि हम आगे बात करें तो आज की नाइट 12 बजे तक आपको जितनी भी ट्रेडिंग या जितनी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेनी है या कोई फिनिश करना है, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग जो है सेल करके जो है अपने पैसे को अमाउंट को पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। प्लस कल से जो है इस तरह से ट्रेडिंग करनी है कि आपकी ट्रेडिंग की जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हम लेते थे एंट्री, वो हमें नंबर ऑफ एंट्री जो है वो कम करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नंबर ऑफ एंट्री जो है बाइंग हो या सेलिंग हो, वो जो है हमें कम करनी है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा 1% TDS का जो लॉस है वो कम होगा। और जितनी ज़्यादा हम नहीं तो ट्रेडिंग लेंगे, हमें जो उतना ज़्यादा TDS भरना पड़ेगा। तो हमें जो है ये चीज़ देखनी पड़ेगी और अपनी जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपको जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल में 6 महीने में जो है काफ़ी लंबा प्रॉफिट हो जाए। तो जब आप वहाँ सेल करेंगे तो तभी आपको एक बार ही TDS देना पड़ेगा 1%, बार बार की ट्रेडिंग में नहीं देना पड़ेगा। तो यही चीज़ें जो है हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा और ट्रेडिंग की जो वो है थोड़ी सी इसमें इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। प्लस देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। प्लस अभी जो है फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोई गाइडलाइन जो है क्लियर नहीं है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी लिहाज से जो है जैसे जैसे धीरे धीरे नई गाइडलाइंस आती चली जाएंगी, उसी लिहाज से जो है हमें जो अपनी स्टडी को चेंज करना पड़ेगा और प्लस जो है ट्रेडिंग का जो स्टडी है हमारी उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप 1% TDS से जो है थोड़ा सा अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन कम कर सकते हैं। और इसका कम करने का एक ही तरीका कि आप जो है जिस भी कॉइन में ट्रेडिंग ले या एंट्री ले, उसकी जो नंबर ऑफ जो बाइंग एंड सेलिंग कम कर दें, तो उससे जो है आपका जो 1% TDS है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।